हेलो दोस्तों, किसान फेंसिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अभी हमने जितनी वीडियोस डाली उनमें हमारे किसान भाइयों के या जो और लोग अपने खेत में बाड़ या अपनी इंडस्ट्री में फेंसिंग करवाना चाहते हैं उनके काफ़ी क्वेश्चन आए, काफ़ी सवाल आए। तो उन सभी को मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है इसमें हम पूरा करें। तो जो खेत में जाली लगाने से संबंधित मेनली जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम इस वीडियो सेगमेंट में पूरा करेंगे। और शायद मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे किसान भाइयों ने वो इस वीडियो में हम पूरा कर देंगे। तो इस वीडियो में हम मतलब जो जाली की बाड़ लगाते हैं, मतलब चेन लिंक फेंसिंग जो हम करते हैं, उनमें हमें किन किन चीज़ों की जांच करनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले है कि आपको सबसे ज़्यादा आपके खेत में किन किन चीज़ों से नुकसान है, मतलब किस टाइप के जानवर जो आपके खेत में फसल को नुकसान करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा हम इस वीडियो में अंत तक इनको पूरा करेंगे। एक, आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आपके खेत का कुल रनिंग फिट कितना है। लोग पूछते हैं कि क्षेत्रफल कैसा है, लंबाई गुणा चौड़ाई करना कैसे है, सभी मैं आपको इस वीडियो सेगमेंट में पूरा करूंगा। आगे है जाली कैसी लेनी है, पोल कैसा लेना है, मतलब जो खंबा या जो उसको रोकने के लिए चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो हमें कैसी लेनी है, पोल से पोल की दूरी कितनी रखनी है, होल कैसे और कितने करवाने हैं, कितना गहरा खड्डा खोदना चाहिए, सीमेंट और मटेरियल का मिक्स क्या रखना है। तो ये सभी सेगमेंट में पूरा करेंगे। तो खेत में नुकसान किस जानवर से है, तो सबसे पहले जो चीज़ निकल के आई वो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो जाली की बाड़ लगवा रहे हो वो किस जानवर से बचने के लिए लगा रहे हो। ये तो है नीलगाय, रोजड़े जिसको बोलते हैं। मेनली ये नॉर्थन इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ सेगमेंट, इन एरिया में सबसे ज़्यादा नीलगाय का नुकसान देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ताकतवर जानवर होता है और ये जाली वगैरह होती है उसको तोड़ देता है। कम हाइट है तो उसको जंप कर देता है, तार लगाए तो उसके बीच में से निकल जाता है। तो मतलब ये काफ़ी खतरनाक किस्म का जानवर है जिसको रोकने के लिए काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा है जैसे जंगली सुअर है, ये भी मेनली नॉर्थ इंडिया में और लगभग ये इंडिया के हर एरिया में ये चीज़ें कॉमन है, ये जानवर। तो आप कौन से जानवर का ज़्यादा नुकसान है उनको। आगे है जैसे आजकल आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जैसे गाय हैं या भैंस वगैरह, कोई अपने खेत में चरा रहा है वो दूसरे के खेत में चले, या फिर भेड़ बकरी टाइप के जो जानवर हैं, छोटे जानवर, उनका ज़्यादा नुकसान है। मेनली जैसे राजस्थान एरिया में भेड़ बकरी ज़्यादा पालते हैं, एमपी में है तो वहाँ पे उनसे भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। जो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं जैसे जंगली एरिया है, एमपी का हो गया, उड़ीसा का हो गया, वहाँ पे हाथी वगैरह होते हैं। कुछ एरिया में बंदरों से भी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है जो बागवानी वगैरह लोग करते हैं। और कुछ एरिया में जैसे चोरी का, कोई किसान है वो एक दूसरे के खेत में चले जाते तो उनसे भी थोड़ा बहुत लोग फेंसिंग वगैरह करवाते। तो वो चीज़ें मैंने इसमें डाली नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि हम एक इंसान को चोरी करता हो या ऐसे कुछ दिखाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो वो भी एक फैक्टर किसान अपने माइंड में लेके चलता है कि उससे भी नुकसान होता है तो उनसे भी बचाव होना चाहिए। कि तो ये जितने भी बताए हैं सबसे पहले आपको ये पता करना है कि किन किन जानवरों से ज़्यादा आपके खेत में नुकसान है, तभी हम कौन सी जाली लगानी है और कितनी दूरी पे कितनी हाइट की लेनी है, उन चीज़ों को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, तो चेन लिंक फेंसिंग जाली वाली बाड़ में, मतलब ये इसको हम चेन लिंक फेंस बोलते हैं, मतलब जिसमें जाली तारों को एक दूसरे के अंदर गुथा जाता है और उसके बाद एक नेट टाइप का जो पैटर्न बनता है और दो पोल, खंबे, सीमेंट के एंगल के बीच में उनको खींचा जाता है। तो ये चेन लिंक फेंस, इसको जाली वाली बाड़ इसको हम बोलते हैं। तो इसकी अलग अलग हाइट आती है, 3 फीट की आती है, 4 फीट की आती है, 5 फीट की आती है, 6 फीट की आती है, उससे भी ज़्यादा आती है। मेनली जो एग्रीकल्चर में है वो 6 फीट तक ही यूज में आती है। तो इंडिया में मैक्सिमम आपको मिलेगी 4, 5 और 6 फीट में। ठीक है, तो इसका जो सिलेक्शन है वो आपको कौन से जानवर से बचने के लिए करना है उसके हिसाब से। जैसे अगर आप नीलगाय के लिए लगाते हैं तो आपको कम से कम 5 फीट और 2 फीट तक आपको वायर लगाने पड़ेंगे। 6 से 7 फीट की अगर आप हाइट रखते हैं तो नीलगाय आपके खेत में घुसने के 95-98% चांस है कि वो नहीं घुस पाएगा। अगर कोई प्रेशर है, डर के मारे भाग रहा है तो अलग बात है। जो भैंस वगैरह है, गाय वगैरह है, वो 4 फीट 5 फीट तक भी रखोगे तो भी वो जंप करने के रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये आपको देखना है, मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें ये चीज़ आती है कि चेन लिंक फेंसिंग में चेन लिंक की क्या रखनी है। उसके आगे आया कि रनिंग फिट मतलब कैसे निकालते हैं, मतलब उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लिया कि आपके जानवर का कौन से जानवर से आपको खतरा है। उसके बाद आपके खेत में
मतलब जो क्षेत्रफल है, जो रनिंग फिट, जिसके हिसाब से आप आइडिया लगाओ कि आपको सामान कितना लेना है, आपको कितने पोल लेने हैं, कितने बंडल आपको वायर के लेने हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले उसकी लंबाई को मापिए, उसके बाद उसकी खेत की चौड़ाई को मापिए, उसके बाद क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ के उसको 2 से गुणा कर दोगे तो उसमें रनिंग फिट आ जाएगा, जिसको परिमाप बोलते हैं। आयत का अगर स्क्वायर है तो भी आप लंबाई चौड़ाई मान के उसको 4 से 2 से गुणा करोगे तो भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी नहीं रहता इसमें। अगर आपका जिगजैग है, मतलब आपके चौकोर नहीं है, तो भी आप पोल टू पोल उसको चारों तरफ से फीते से आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऐसे लंबाई और चौड़ाई मिला के आपको 100 फीट बन गया, ठीक है, अगर 100 फीट बनता है तो आपको जैसे 2 बंडल लेने पड़ेंगे। टाटा के बंडल की लंबाई 50 फीट की आती है, तो 2 लिए तो आपको 100 फीट हो गया। ठीक है, अच्छा पोल अगर आप 20-20 फीट पे लेते हैं तो आपको 5 पोल चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मटेरियल लेना है। दूसरा, जैसे इसमें आपका खर्चा, आप कौन सी क्वालिटी लगा रहे हैं, लगभग मान लो आपका 18 रुपये या 16 रुपये रनिंग फिट का आपका लगवाने का खर्चा आ गया, तो 100 फीट का कितना होगा, 1600 रुपये। 1000 फीट है 16,000, 10,000 फीट है तो 1,60,000। मतलब ऐसे 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, कितनी दूरी उसके हिसाब से जो लगाने वाला है वो खर्चा आपका रहता है। उससे आगे कि जाली कैसी लेनी है, तो जाली का जो ये बॉक्स होता है ये काफ़ी अलग अलग टाइप का आता है। ये एक तो साइज कितना लेना है, इसमें 2 इंच में भी आता है, मतलब जो ये बॉक्स है उसका 2 इंच, मतलब उसका जो स्क्वायर में है भुजा की लंबाई 2 इंच की आती है, 2 इंच का उसका सेट आता है, बॉक्स आता है। जो मेनली जो ये मुर्गा पालन वगैरह, जो मुर्गी पालन जो है उसमें उसको यूज किया जाता है। 3 इंच का भी है, ये लोग लगभग अपने जो घरों में है या अपने जो इंडस्ट्रियल जो फेंसिंग करते हैं उसमें यूज करते हैं। अगला आता है 4 इंच। 4 इंच मैक्सिमम एग्रीकल्चर में जो रखवाली के लिए यूज में किया जाता है। और जो 4x6 इंच है, जो एक ईंट का साइज होता है, उस साइज में भी कुछ फेंसिंग आती है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मोस्टली आउटसाइड इंडिया कंट्रीज में उनको यूज में किया जाता है। तो इंडिया में मेनली अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया जो आपके लिए रहता है वो 4 इंच का रहता है। और सबसे बढ़िया है, आपको हाइट जो मैं पहले बताया था 5 फीट का आपको हाइट लेंगे तो अच्छा रहेगा, और 4 इंच उसमें बॉक्स का साइज होना चाहिए। 3 इंच लोगे तो उसका वेट हैवी हो जाता है। अगर 4 इंच में वेट आपका 25 किलो बन रहा है 50 फीट बंडल का, तो 3 इंच में वो लगभग 5-6 किलो और बढ़ जाएगा, तो वो 24 फीट 25 किलो की बजाय वो 30 किलो हो जाएगा। 2 इंच में लोगे तो 32-33 किलो हो जाएगा। तो इसमें जो रेट होता है, आपका जो खर्चा आता है वो पर केजी के हिसाब से होता है। तो अगर आप जितना छोटा बॉक्स करोगे रेट बढ़ता जाएगा, और खेत में आपको जरूरत होती नहीं है छोटे उसको, तो मतलब आपको अगर खर्चा घटाना है तो 4 इंच आपके लिए बेस्ट रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खास चीजों का क्या ध्यान रखना है कि आपको सारी जीआई कोटेड ही लेने हैं। जीआई कोटेड से क्या होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, जंग नहीं लगता है, शाइनिंग बनी रहती है। तो ये चीजें कुछ फायदेमंद रहती हैं आपके लिए लाइफ बढ़ाने के लिए। तो जीआई कोटेड में 2-4 रुपए का पर केजी ज्यादा डिफरेंस रहता है, परंतु लाइफ जो है वो डबल, कम से कम डबल या ट्रिपल लाइफ हो जाती है आपकी जाली की। आगे है पोल कैसा लेना है। तो पोल भी आप जो किसान भाई है वो पूछते हैं कि मैं सीमेंट का क्यों नहीं लगवा लूं, आप कुछ भी लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, मतलब आप कितना खर्चा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेनली आता है वो आजकल जो ज्यादा चलन में है, स्क्वायर जो पैटर्न में आता है बॉक्स टाइप में, ये भी जीआई में ही लेने हैं आपको। जीआई में लेने से वही है कि इसमें जंग नहीं लगेगा, लाइफ आपकी बनी रहेगी। दूसरा है ये एंगल्स जो बोलते हैं, ये भी काफी यूज में है, और ये भी जीआई रहने से इनके लाइफ, मतलब ये तो जीआई है तो आप 15 से 20 साल आप मिनिमम मान के चलो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। कम से कम बता रहा हूं मैं कि अगर जीआई कोटेड है, अच्छी क्वालिटी का है, तो 20 साल के बाद भी आप इसको निकाल के दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। आगे है ये जो पाइप पैटर्न में आते हैं 1.5 इंच की थिकनेस का जो डाई का, और 2 इंच में आप लेके यूज कर सकते हैं। आगे है जो सीमेंटेड पोल होते हैं या जो बर्न ऐश जो होती है उससे बनते हैं, तो ये भी आप यूज में कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। परंतु इसमें ये लगाने में है कि आप यूज कर सकते हैं, परंतु ये कि अगर
कल आप इसको टूट जाता है, कुछ होता है, तो इसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती। सबसे मेन रीजन ये है, एंगल पाइप और ये जो स्क्वायर बॉक्स में है, इनका जो है कि आप रीसेल में करोगे तो कम से कम आपको 50% रेट आपको रीसेल में भी मिल जाएगा। ये इसका फायदा रहता है। बाकी सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। सब रेट के हिसाब से एंगल आपको सबसे सस्ता आपको सीमेंटेड पड़ेगा, उसके बाद आपको एंगल पड़ेगा, उसके बाद आपको जो स्क्वायर बॉक्स में है वो सबसे जो थोड़ा महंगा आपको रहेगा वो पोल पैटर्न में, राउंड जो पाइप पैटर्न रहता है वो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है। उसके बाद है पोल से पोल की दूरी कितनी रखनी है। तो ये भी काफ़ी हमारे किसान भाई हैं वो पूछते हैं कि पोल से पोल की दूरी, तो ये है कि जो दो पोल लगेंगे उसके बीच की दूरी आपको कितनी रखनी है। तो ये डिपेंड करता है उसी बात पे कि आप 3 फीट की लगाते हैं जाली, 4 फीट की लगाते हैं, 5 की, 6 की, क्योंकि जो जाली बढ़ती है उसके हिसाब से उसका वेट बढ़ता है और वेट को होल्ड करने के लिए पोल से पोल की दूरी कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों में ही एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। नहीं तो हर कोई सोचता है कि मैं भी जगह के लगा लूंगा, खड्डा ही करना है तो मैं खड्डे खोद के पाइप गाड़ के उसको खींच दूंगा। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी जल्दी आपकी ये जो फेंसिंग है वो खराब हो जाती है, जाली झूल जाती है और अच्छे से उसका झूलने की वजह से टूटना, गिरना, टेढ़ा होना, वो अच्छी भी नहीं लगती। इतना पैसा खर्च करके भी आपको मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इसमें जो पोल की दूरी है वो अगर देखो, उसमें 2-3 चीज़ें बताई मैंने आपको। अगर बॉक्स का जो साइज है 2 इंच है, 3 है, 4, तो उससे भी वेट बढ़ता है। अगर आप 3 फीट की लोगे हल्की रहेगी, 4 की, 5 की, तो मतलब ये मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि आप 15 फीट रखो, 20 रखो, 25 रखो। आप 10 फीट से लेके 25 फीट तक उसके हिसाब से कि आप क्या लगा रहे हैं, क्या बॉक्स का साइज है, आपका बंडल का क्या वेट है, उसके हिसाब से ही हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको पोल से पोल की दूरी कितनी रखनी है। उससे आगे होल कैसे और कितने करवाने, तो होल पूछते हैं कैसे। तो ये जो पाइप में भी ऐसे ही होल करवाते, ड्रिल करके करवाना होता है, वेल्डिंग से मत करवाइए, उससे वीक होती है मेटल। तो इसलिए आप उसको जो ड्रिल होता है उससे होल करवाना है आपको। एक सबसे ऊपर आपको टॉप में होल रखना होता है जो आपकी फेंस को पकड़ के मजबूती से रखता है। मतलब अगर आप 6 फीट या उससे ज़्यादा रखते हो तो आपको कंपलसरी ये लगाना ही पड़ेगा। या पोल की दूरी आप 20 फीट से ज़्यादा रखते हो तो भी आपको ये ऊपर वाला जो सपोर्टिंग वायर होता है वो आपको लगाना ही चाहिए। तो ये होता है सपोर्टिंग वायर के लिए। और उसके बाद जो ये नीचे 3, 4, 5 जो हम होल करवाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने फिट की जाली लगा रहे हैं, 6 फीट की, 4 की, 5 की। तो अगर आप 6 फीट के लगा रहे हैं तो आपको 4 करवाने पड़ेंगे। उसके बीच का गैप कितना रखना है, ये सभी भी इस सेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मतलब काफ़ी लंबा होगा, ये सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं हो सकती। हम धीरे धीरे इनको नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करेंगे। परंतु ये जरूर है कि आपको होल जो हैं वो हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा रखने पड़ते हैं। उसके बाद है सीमेंट का जो मटेरियल है वो आपको मिक्स क्या रखना है, उसमें रेशो। तो वो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है। जब मिट्टी की जांच होती है आपकी मतलब हार्ड मिट्टी है, पथरीली है, या फिर जो हरियाणा में जो होती है जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बोलते हैं वो पैटर्न में है, या बालू मिट्टी जो राजस्थान वगैरह में मिलती है, और आंध्रा वगैरह में लाल मिट्टी है, थोड़ी पथरीली कंकरीली भी है, वहाँ पे कंकर भी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपको मिक्स क्या बनाना है, आपको रेशियो क्या रखना है, सीमेंट का, मिट्टी इसका, रेती का, और जो क्रेशर की जो बजरी है उसका साइज क्या रखना है। ये सभी उन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको वीडियो में अगर बताता हूँ तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको आपकी मिट्टी का जो जमीन कैसी है वो आपको बताना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको रेशियो बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर अभी आपने घोल मसाला अगर करके तैयार करके खड्डे के अंदर डाला है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी ना हो। जब तक वो पूरा सूखता नहीं है तब तक आपको उसको छेड़ना नहीं चाहिए। कम से कम उसको 8 से 10 घंटे का कम से कम टाइम देना है। वो भी डिपेंड करता है कि सर्दी का टाइम है या गर्मी का टाइम है, उनमें भी उसको जो टाइम देना है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो डिपेंड करता है आपके वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है। उसके बाद है खड्डे की गहराई कितनी करनी है। खड्डे की गहराई भी आप 2 फीट से लेके 4 फीट तक आपको करनी होती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप उसमें तार लगा रहे हैं, जाली लगा रहे हैं, और जाली का जो हाइट है वो 4 फीट है, 5 या 6, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वेट बढ़ता है पोल के ऊपर, और पोल से पोल की दूरी कितनी है वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब इंजीनियर्ड चीजें हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इन्हीं सब चीजों के लिए हम कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लगभग जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये पहले आपको होमवर्क करना है, उसके बाद ही आप अपने खेत में फेंसिंग का सिलेक्शन के बाद सब पूरा होने के बाद अपने खेत में
जाली वाली जो बाड़ है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप अपने खेत में अगर फेंसिंग का काम करवाना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया एज ऑन डेट कोरोना की वजह से हम ओनली कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपको कितना खड्डे की गहराई करनी है, कितने आपको सीमेंटेड पोल या कौन सा पोल लेना है, पोल की दूरी क्या रखनी है, कितनी हाइट का आपको जाली लेना है, क्या मिक्स बनाना है, ये सभी जानकारी आप मिनिमम चार्ज पे करके कंसल्टेंसी सर्विसेज आप इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसल्टेंसी सर्विस के मिनिमम 2000 से लेके 10,000 तक के 2000 टू 10,000 तक का रेट है। आप वो चार्ज पे करके ये आप कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको मिल जाएंगी। आप अपनी मिट्टी का सब बता देंगे। तो जो आपने 1 लाख रुपया लगाया है पूरा मटेरियल का, ये 2000 5000 पे करके आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, खुद भी लगाते हैं, मटेरियल के साथ में सब कुछ हमारा रहता है, वो भी हम पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट कोरोना की वजह से ओनली एज ऑन डेट हम ओनली हरियाणा और हरियाणा के जो नियर बाई बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया एज ऑन डेट ओनली कंसल्टेंसी सर्विस है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वो रहा कि हाँ हम बगैर जांच के या कुछ के आपको बता सकते हैं तो वो बता देंगे, अदरवाइज आप कंसल्टेंसी सर्विस पे कीजिए। और जब तक आपकी फेंसिंग स्टार्ट होने से लेके क्या मटेरियल लेना है, कितना क्या करना है और एंड तक का जो कंप्लीट गाइड है वो हम आपको करेंगे। तो वो कंप्लीट पैकेज उसमें इंक्लूड करना है, उसमें कंसल्टेंसी में कवर होगा। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।